ओके, हम लोग कई सारे क्वेश्चंस नीट के कर चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ब्रिज कॉम्बिनेशन, ये सारे काम हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा कब शर्ट का और काम बचता है। इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी, इसको सबसे पहले प्राप्त किया था माइकल फैराडे ने। उन्होंने देखा कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच अगर डायलेक्ट्रिक भर दिया जाए, वो पार्शली या फुली भरा जाए, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये कहने वाले माइकल फैराडे थे। द इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी was first found by Michael Faraday. He found that when space between the plates of a parallel plate capacitor is partially or fully filled by dielectric, then electrical capacity will increase. Electrical capacity क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये अब याद करो, जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है उसको हम पार्शली अगर भर देते किसी डायलेक्ट्रिक से, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और उसकी थिकनेस T है, तो आपने कहा था कि इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी C बराबर हो जाती है एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, जहां K डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये पुरानी बात है जो आपको मैं बता चुका था। इफ स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज पार्शली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, देन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी विल बी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई T माइनस T बाई K। ओके, तो यहां से भी आप कह सकते हो कि जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो घट गई, तो निश्चित रूप से कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इसमें अगर हम बातचीत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बातचीत करते हैं कि T equal to D. If T equal to D, D, that is space between the plates of a parallel plate capacitor is completely filled. Is completely filled with dielectric. ध्यान दीजिएगा, पूरे स्पेस को आपने भर दिया है, किससे? डायलेक्ट्रिक से भर दिया है, कंप्लीट भर दिया है। चूंकि D का मान आपने T के बराबर कर दिया है, यानी पूरे स्पेस को आपने डायलेक्ट्रिक से भर दिया है। ओके, तो जैसे आप इसमें रखते हो, आप इसमें रखोगे तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D माइनस D प्लस D बाई K। ये तो हट जाएगा, और यहां से कर सकते हो, और यहां से कर सकते हो C इक्वल टू K ऊपर चला जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D। और सिंस C अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच एयर भरते हैं तो ये बराबर हुआ करता है एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D, इसलिए C बराबर हो जाएगा K टाइम्स C एरिया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
जैसे सपोज कीजिए कि दोनों प्लेट्स के बीच कोई ऑयल भरा हुआ है और उसको हम पंप कर दें, पंप आउट कर दें, उसको बाहर निकाल दें, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी घट जाएगी, चूंकि एयर बच जाएगी। और अगर डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम वाटर का केस लें तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करीब 80 के करीब है, तो 80 टाइम्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है यही कर दे, हो सकता है ये काम कर दे, आपको सी दे दे, आपको सी इन एयर दे दे और आपसे के पूछ दे, केवल के पूछ दे। क्योंकि ये क्वेश्चन नीट कर चुका है, 2020 में कर चुका है, लेकिन उन्होंने परमिटिविटी पूछी थी, किसकी? मीडियम की पूछी थी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पूछी थी। तो ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ सकते हो, यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी अगर हम पूरे स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से भर दें। तो ये एयर है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कैपेसिटर की एयर में है, जब उसके प्लेट्स की बीच एयर भरी हुई है, और ये मीडियम है जिसको आपने डाइलेक्ट्रिक कहा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो के टाइम्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, जैसे इस पर हम लोग एक क्वेश्चन नीट का कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा आपको। नीट यूजी 2020 the capacitance of a parallel plate capacitor. The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium between the plates is 6 microfarad. 6 microfarad electrical capacity 6 microfarad है। अब with the introduction of a dielectric the capacitance of the capacitor becomes 30 microfarad. 30 microfarad. The electrical permittivity. The electrical permittivity of the dielectric medium H, और आपको एप्सिलॉन नॉट दिया था 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 ये आपको दिया गया था, ये आपको दिया गया था। कुछ नहीं था, केवल गुना भाग जोड़ घटाना था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपको मिला था। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि हिंट कर दूं, हम जानते अभी आपने कहा था कि सिंस C इक्वल टू K टाइम्स C इन एयर, C इक्वल टू
K times C near C equal to K times C near, इसीलिए ये 30 माइक्रोफराड है इक्वल टू K, और एयर में 6 माइक्रोफराड है। यहां देख लीजिए, ये एयर में है और ये मीडियम एज डाइलेक्ट्रिक है। तो 30 माइक्रोफराड हो गई, और यहां से कह सकते हो K इक्वल टू कह सकते हो 5। हो सकता है 25 में यही केवल K कर दे, केवल K कह दे आपसे, लेकिन उन्होंने आपसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कह दी है। अब याद करो, अगर पुरानी बातें याद है आपको, तो हम जानते हैं कि सिंस एप्सिलॉन ये बराबर हुआ करता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर ही के है, एप्सिलॉन आर ही के है, एप्सिलॉन आर ही के है। इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, और इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं ऑफ मीडियम की। ये और ये रिलेटिव है, और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। खत्म हो गई बात। इक्वल टू ये आपसे पूछा गया था, इसलिए एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K मीन्स 5 और इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। केवल आपको गुना कर देना है, केवल आपको गुना कर देना, आपका आंसर आ जाता है। देखिए, केवल मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो हो सकता है 25 में आपको यही कर दे, ये केवल दे दे, कह दे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा मीडियम का, ये कह दे। ओके, 20 का है, 21, 22, 23, 24, 4 साल हो चुके हैं। एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट केस 1। इंपॉर्टेंट केस 1, to remember. इंपॉर्टेंट केस 1 आर टू रिमेंबर। हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन करते हैं, इफ एरिया ऑफ द प्लेस ऑफ a parallel plate capacitor is divided into two equal parts, 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 and filled with dielectric of a dielectric constant, dielectric constants K1 and K2H, K1 and K2H।
जैसे ये प्लेट है, एक प्लेट ये है और इसकी एरिया को आपने दो भागों में बांट दिया ऐसे, और इसमें आपने क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और एक इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इस डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने देखा डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन एरिया को आपने दो भागों में बांट दिया, तो A/2 और A/R2 कर दिया, एरिया को दो भागों में बांट दिया आपने। ओके, then this arrangement is equivalent of two capacitors of capacities C1 epsilon naught into K1 into A/2 D and C2 equal to epsilon naught into K2 into A/2 D. Connected in parallel. एक बार देख लीजिए आप, बात अच्छी है, हो सकता है 25 मार्क को मिल जाए। 19 में आईटी ने किया है। फिर एक बार देखिएगा कि आपने एरियल जो है उसको दो बराबर भागों में बांट दिया आपने, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और इसका जो उसमें डायलेक्ट्रिक भर दिया है जिनके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 और K2 है। तो निश्चित रूप से ये एक कैपेसिटर है जिसके एरिया A/2 है, और ये दूसरा कैपेसिटर है जिसके एरिया A/2 है, जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर आपने कहा कि C1 epsilon naught into K1 A/2 D और C2 इक्वल टू epsilon naught into K2 A/2 D, connected in parallel. अब चूंकि आपने सीरीज कहा, ये पैरेलल कहा है, तो यहां पर कह सकते हो, इसलिए C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 इज इक्वल टू epsilon naught into A, 2 को हम बाहर ले जा रहे हैं, बाई D को कॉमन ले रहे हैं, और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई R2। और अगर आप इक्विवेलेंट करना चाहें तो इसको आप लिख सकते हो epsilon naught into A बाई epsilon naught into K बाई D। ये भी में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि इसको एम्स ने भी पूछा है आपसे, ये एम्स का भी पूछा है, ये दिल्ली इंजीनियरिंग का भी पूछा हुआ है, ये दिल्ली पीएमटी का भी पूछा हुआ है, करीब कई एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि आपसे यही कर दे, या इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटी पूरी ये डायलेक्ट्रिक करता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि सिंस C इक्वल टू epsilon naught into K into A/D, इसलिए K बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई R2। देख लीजिए, अगर इक्विवेलेंट की बात हो तो आपका काम हो चुका है।
और अगर इसे ऐसे n भागों में डिवाइड किया जाए, इफ एरिया ऑफ द प्लेट्स of a parallel plate capacitor is divided into n equal parts, and are filled by dielectrics of a dielectric constant K1, K2, K3 up to Kn. then K बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 up to Kn by n. इतना नहीं करेगा, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, हमको लगता है कि आपसे करेगा, यही करेगा, ये करेगा। या फिर कह देगा कितने टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कर सकता है जो एफएमसी ने 2006 में किया था। ओके, जैसे इन्होंने क्या किया था एफएमसी वालों ने कि एरिया को 2 भागों में बांटा था ऐसे, और इसमें K1 बराबर कहा था 4 और K2 बराबर कहा था 8, और आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो कुछ नहीं है, आप K बराबर कहेंगे किसके, K1 प्लस K2 by 2, तो K is 4, K2 is 8 by 2 is equal to कितना, 6, यानी 6 टाइम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर एयर भरी हुई है, कैपेसिटी सी है, सी एयर है, तो 6 सी एयर हो जाएगी, यानी इतने टाइम्स बढ़ जाएगी। हो सकता है ये कर दे, चूंकि ये एफएमसी में किया हुआ है। दो 2006 में किया गया है, 2006 में किया गया है। हो सकता है ये कर दे, हो सकता है आपसे ऐसा कर दे। ये IIT 19 का है, ऐसा 3 भाग इन्होंने किए हैं, ऐसे 1 भाग 3 भाग किए हैं। इसको K1 बराबर आपसे कहा है 10 और K2 बराबर आपसे कहा है 12 और K3 बराबर आपसे कहा है 14, और आपसे पूछा है कि इन तीनों की जगह किस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भरा जाए जिससे कैपेसिटी सेम मिले। कुछ नहीं है, इसका भी वही हाल है। हम जानते हैं कि सिंस K इक्वल टू हुआ करता है K1 3 है प्लस K2 प्लस K3 बाई 3, और इसलिए K इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 14 बाई 3। देख लीजिए क्या आंसर आएगा। ये IIT 19 का है, हो सकता है यही कर दे। तो निगाह में रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, आप आराम से समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट केस 2 रिमेंबर।
इंपॉर्टेंट केस 2 to remember. Important case are 2 to remember. अभी आपने एरिया को बांटा था, अब हम डिस्टेंस को बांटेंगे. इस पर नीट कर चुका है. इस पर नीट 2 क्वेश्चन किया है, जिसमें दोनों में एरिया को भी बांटा उन्होंने है और डिस्टेंस को भी बांटा है. आईआईटी भी किया है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट तो आपने कहा ही है. ओके, इफ a distance between the plates of A okay, the distance between the plates of a parallel plate capacitor is divided into 2 equal parts and filled by insulators of dielectric constant K1 and K2 H. जैसे कि ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड प्लेट हो गई, और इसकी डिस्टेंस को आपने ऐसे बांट दिया, ऐसे, और इसमें K1 भरा और उसमें K2 भरा है. तो ये हो गई A/2 और ये हो गई D/2. देखिए एकदम समझ में आ जाएगा आपको. Then this argument is equivalent to the combination, a series combination of 2 capacitors of capacities C1 equal to epsilon naught into K into A by D/2 and C2 equal to epsilon naught into K2 into A by D/2. देख लीजिए, आप होशियार हैं, चूंकि आपने एरिया को नहीं चेंज किया है, आपने केवल डिस्टेंस को चेंज किया है. और सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज हटाएं, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहां से कह सकते हो जैसे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. 1/C1 इज C1, ये हो जाएगा 1/epsilon naught into K1 into A
बाई डी बाई टू और प्लस C2 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू A बाई डी बाई टू। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टू डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू ए प्लस डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू ए। और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू ए बाई डी। तो डी ऊपर चला जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, तो डी से डी कट जाता है, 2 को यहां ले सकते हो और इसे लिख सकते हो 2 बाई के, जो कि बराबर हो जाएगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। और यहां से कह सकते हो K इक्वल टू हो जाएगा 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2। रट जाओ, याद करो एकदम। अगर इस तरह से n भागों में बांट दिया जाए, if distance between the plates is divided into n equal parts, and filled by dialectics of dialectic constant K1 comma K2 comma K3 up to Kn। then जब यहां 2 भाग किए तो 2 आ गया, और जब n भाग करोगे तो यहां हो जाएगा n बाई k, जो इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 अप टू 1 बाई Kn। हो सकता है इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटी पूछ दे, तो बस K की जगह ये रख देना है, आप K की जगह ये रख देना है, आपका काम हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये है, यानी अगर आपसे C पूछेगा जैसे उसमें आपने बनाया था, उस तरह का भी एक क्वेश्चन बना सकते हो। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी इंटू ये हो जाएगा 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ये भी पूछ सकता है। और वहां था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी इंटू K1 प्लस K2 बाई 2, जो कि कई एग्जाम्स में आपको पूछ भी चुका था। ओके